आप सभी का एक बार फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी में। आज का क्लास जो होगा वो एक केमिस्ट्री से होगा, यानी रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, क्योंकि इसके पिछले बहुत क्लास हो चुके हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, इस तरह अनंत मैंने बहुत से क्लास हो चुके हैं। अगर आप अभी तक क्लास नहीं देखे हैं, कोई भी केमिस्ट्री का या बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स, जो चीज़ आप नहीं देखे हैं, तो स्टार जीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, या परमाणु क्रमांक, क्योंकि इससे बार बार प्रश्न आते हैं और आप कभी कभी आपका माइंड मिस्टेक हो जाता है, कभी कभी आप गलत बना देते हैं। लेकिन आज से आपको कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस में कभी कभी आप ये हो जाते हैं, मैंने आपका दिमाग काम नहीं करता है। लेकिन आज के बाद ये क्लास आप कर लेंगे, उसके बाद आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा, क्योंकि हम आपको देते हैं राइट कंटेंट। और मेरा स्टार जीएस एकेडमी का एक ही वाक्य है, वाक्य कहना है कि आओ साथ मिलकर कुछ नया सीखें। तो आज जो नया सीखना है यही परमाणु संख्या। हम बात कर लेते हैं परमाणु संख्या क्या होता है। कहता है कि परमाणु संख्या होता क्या है। कहता है किसी तत्व में उपस्थित, यानी किसी, देखा जाए किसी तत्व में उपस्थित यानी प्रोटॉन या क्या इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। आप बात समझ में आ गई। किसी तत्व में सबसे पहले इसके खोजकर्ता के देखा जाए, सबसे पहले हम परमाणु संख्या के खोजकर्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके देखा जाए तो मोजले का ही अन्य नाम है मोसले, यानी परमाणु संख्या के खोजकर्ता कौन है? मोजले या मोसले, नाम एक ही है। हमने बताया आपको कि परमाणु संख्या किसी तत्व में उपस्थित, यानी प्रेजेंट इन, अगर इंग्लिश देखा जाए प्रेजेंट इन एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इट इज कॉल्ड क्या? एटॉमिक नंबर। ये परमाणु संख्या के खोजकर्ता मोसले और मोसले हैं। ये होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम सोडियम एग्जाम्पल के ले रहे हैं, सोडियम Na, तो कहता है ये तत्व है। सोडियम क्या है? तत्व है। कहता है कि तत्व में उपस्थित प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। क्योंकि इस पर बार बार प्रश्न आते हैं। इसका परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान देखा जाए तो 23 होता है। किसका? सोडियम का। नीचे वाले भाग को मैंने बता चुके हैं, और ऊपर नीचे वाले भाग को हम परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या कहते हैं, इसी के बारे में चर्चा होगा। उसके बाद ऊपर वाला को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। ऊपर वाला कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। हमने आपको बताया किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी उसके बाद मैंने बताया कि परमाणु संख्या को सूचित करते हैं किससे? जेड से। यानी परमाणु संख्या सूचित करते हैं जेड से। तो जेड बराबर देखा जाए तो P
क्या n। यानी जेड बराबर देखा जाए तो परमाणु संख्या को क्रमांक को जेड कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या और क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बात होता है ए को हम कहते हैं परमाणु क्या भार, यानी परमाणु भार यानी एटॉमिक हम वेट या मास कहें उसको क्या ए से सूचित किया जाता है, जिसका नाम है क्या एटॉमिक मास, यानी परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को ए सूचित किया जाता है। अब बात हम करते हैं केस नंबर फर्स्ट का। ये केस 1 है उदासीन के लिए, उदासीन तत्व के लिए। इस उदासीन तत्व के लिए मैंने ले रहा हूं सोडियम Na का परमाणु संख्या कितना होता है पेरियोडिक टेबल में 11 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23। तब हम बात करते हैं इसके परमाणु। अब हम बात करते हैं इसमें जेड यानी परमाणु संख्या। तो हमने बताया कि परमाणु संख्या वही होगा जो प्रोटॉन की संख्या होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। ये परमाणु संख्या है, देखा जाए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक है 11। आपको यह बात समझ में आ गया कि जेड जो होगा 11 होगा, पी जो हो रही प्रोटॉन की संख्या क्या होगा 11 होगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा 11 होगा। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, यानी ए की अगर संख्या निकालना हो, ए की संख्या तो दिया हुआ है, ये क्या है ए, इसका नाम क्या है परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है परमाणु द्रव्यमान, यानी ए की संख्या तो है ये है। इसको ए की संख्या अगर हम देखें तो कितना है, यानी परमाणु द्रव्यमान कितना है 23। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम ए माइनस जेड कर देंगे, यानी ए 23 और जेड कितना है 11 घटा देंगे। यानी देखा जाए तो 23 माइनस 11 यानी 12, क्या हो गया 12 आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। यानी आप परमाणु संख्या कितना 11, प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। आपको ये बात समझ जब हम आज समस्थानिक पढ़ाएंगे आइसोटॉप्स तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। यानी आपको ये समझ में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया, कितना समय हो गया 12। अब हम केस सेकंड का बात करते हैं, केस सेकंड का, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसमें पॉजिटिव किसी तत्व पर इलेक्ट्रॉनिक यानी किसी तत्व पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं सोडियम, क्योंकि इसी पर सब समझा रहे थे, इसी पर समझना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसका परमाणु संख्या कितना होता है 11। अगर इस पर प्लस दे दिया जाए, सोडियम पर प्लस है, इसमें पूछता है कि यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। अब हम बात समझते हैं कि पॉजिटिव और माइनस का अर्थ क्या है, किसी तत्व पर पॉजिटिव और नेगेटिव का अर्थ क्या है। किसी तत्व पर अगर पॉजिटिव कब होता है, जब वो किसी को देता है, जब किसी को 1 इलेक्ट्रॉन देता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है तभी पॉजिटिव उस पर चढ़ता है। अगर कोई लेता है तो उस पर नेगेटिव चढ़ता है। अगर कोई तत्व कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो जितना लेगा उतना उस पर क्या होगा नेगेटिव चढ़ेगा, और जितना ही देगा उतना उसको पॉजिटिव चढ़ेगा। यहाँ हमारे सोडियम क्या है, सोडियम जो है क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 था, इसमें जो परमाणु संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 11 था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया दे दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है वो। तब हम बात कर लेते हैं अब हम यहाँ देखिए ये जो हुआ आपका इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन की देखिया जाए तो इसका परमाणु संख्या 23 में से 11 गया 12, यानी आपको देखा जाए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। ये जो था परमाणु संख्या 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 10, तो किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं परमाणु संख्या न्यून के बराबर हो गया। न्यून मेरा परमाणु क्रमांक में
10 पर आता है। अब हम बात करते हैं केस थर्ड का। अगर केस हम थर्ड का बात करते हैं, जिसमें नेगेटिव के लिए नेगेटिव चार्ज यानी क्या एलिमेंट्स। अब नेगेटिव चार्ज हम एलिमेंट्स के बात करते हैं तो सोडियम पर ही ले लेते हैं या ऑक्सीजन ले लीजिए, सपोर्ट कीजिए कि उसमें माइनस होता है। वो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है मानव के लिए बहुत उपयोगी, क्योंकि सांस के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसलिए इससे हम पढ़ाएंगे, इसकी डिटेल हर तत्व के बारे में बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसमें देखा जाए तो डबल माइनस, इसका अर्थ क्या है? इसका अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले से कितना 8 है, लेकिन 2 नेगेटिव का अर्थ मैंने बताया जुड़ता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 10 हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या देखा जाए तो आप जानते हैं कि परमाणु भार कितना होता है, 16। तो 16 में से कितना जाएगा, 8, यानी 8 क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। ये आपको उदासीन के बारे में बताया मैंने, एक पॉजिटिव के बारे में बताया, एक नेगेटिव के बारे में बताया। आप इससे हर क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। हम इस पर कुछ प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए हमेशा पूछा जाता है कि परमाणु भार क्या होगा और परमाणु क्रमांक क्या होगा। इसी पर हम बने रहें, क्लास में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। चलिए हम उस केस के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखा जाए कि बार बार ये, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं या 12th का, या आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव मिलता है कि इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, हमेशा आता है। एक पता है, एक क्वेश्चन हमेशा आता है ये वाला, यूरेनियम लिखता है 235, यहाँ लिख देता है 92। यूरेनियम जो है ये हमेशा कंपटीशन रेलवे में देखा जाए, या आप 10th का स्टूडेंट और 12th में हमेशा पूछा जाता है यूरेनियम का न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो आप जान गए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 92। इलेक्ट्रॉन की संख्या जान गए 92, प्रोटॉन की संख्या भी जान गए कितना हो गया, 92। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, ये न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? तो आप जान रहे हैं कि 235 माँ से 92 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखा जाए तो 23 हो जाएगा। इन 23 में से जब 9 जाएगा तो कितना होगा, 13 हो गया। इन 13 हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 143। यानी न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गया, 143। यानी 3 9 4 4 1 43, यानी 143 क्या होगा, न्यूट्रॉन के संख्या हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं इस पर प्रश्न हमेशा VBI है। आप ध्यान से देखिए प्रश्न को, एक बार समझें तो बार बार देखें, वीडियो की पुश करके भी देखें, और लिखना हो तो लिख सकते हैं या PDF नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। पूछता है H2SO4 में इलेक्ट्रॉन की और परमाणु भार क्या होगा। तो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या, यानी परमाणु की संख्या पूछ रहा है, इसमें कितना होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है और परमाणु भार पूछ रहा है। चलिए हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। जिसे लिखा है परमाणु, हम पहले क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। इसके पास ये कितना नंबर पर आता है, हाइड्रोजन, यानी H2SO4 का क्या निकालना है, पहले हम निकाल रहे हैं परमाणु भार। परमाणु क्रमांक लिखा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या का, परमाणु इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, परमाणु का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो अब जानते हैं कि हाइड्रोजन कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पर, 2 है ये, 1 गुना 2 प्लस ये कितना पर आता है, सल्फर 16 पर आता है, 16 पर आता है। उसके बाद हम देखें ऑक्सीजन कितना पर, 8 गुना 4 क्या हो गया, 2 16, ये कितना होगा, 8 चौका 32। इसको जोड़ दें तो कितना होगा, इसको जोड़िएगा तो 2 8 8 2 10 के 0, हाथ में 1 4 5, यानी परमाणु संख्या कितना हो, परमाणु संख्या कितना हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 50, यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है।
आपको ये बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया 50। क्या कि हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है तो 1, 2 गो है तो 1 गुना 2 प्लस चिन्ह देंगे, कितना पर 16 पर है, 16 नंबर पर आता है परमाणु संख्या। क्योंकि परमाणु संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा तो परमाणु संख्या निकालेंगे ना इसका। कितना है 16, कितना हो गया 8, ऑक्सीजन 8 पर आता है, कितना हो गया 8 से 32, 16 और 2 कितना हो गया 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज क्लास इतनी पे समाप्त होगा। नेक्स्ट क्लास जो आएगा आपको, नेक्स्ट क्लास हम बताएंगे आइसोटॉप्स यानी आइसो बार। इसलिए क्लास में समस्थानिक के बारे में बात करेंगे कि कार्बन डेटिंग कैसे होता है। अगर इस सोडियम के बारे में बताएंगे, आपको आयोडीन के बारे में बताएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बाय बाय।